नमस्कार। क्या आपने किसान और नाव की कहानी सुनी है? किसान बहुत मेहनती था। एक बार उसने डिसाइड किया कि वो मार्केट में जाके अपना अनाज बेच के आएगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी जगा और उसको खेत पर जाने के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। तो उसने अपनी नाव ली, उसने नदी क्रॉस करी और अपने खेत में पहुंचा। वहां पे उसने जो अनाज था उसको नाव में लोड किया और वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। जब वो नदी के बीचों बीच में था, उसने देखा एक दूसरी ऊपर की तरफ से एक नाव आ रही है। उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे अपनी नाव की डायरेक्शन चेंज करो, दिशा चेंज करो, नहीं तो ये मेरी नाव से टकरा जाएगी। वो खूब चिल्लाया। लेकिन ऊपर से आने वाली नाव जब पास में आई तो उसने देखा कि उसको तो कोई चलाने वाला ही नहीं है। वो पानी के बहाव के साथ में और आ रही थी। जैसे ही नाव पास में आई, दोनों नाव टकरा गईं। किसान की जो नाव थी वो पूरा टूट गई। किसान का जो भी सामान था वो सब नदी में गिर गया। जैसे तैसे करके किसान ने अपनी जान बचाई। अब आप सोच के देखिए, कितनी बार हम इस किसान की तरह दूसरी नाव पे चिल्लाते रहते हैं बजाय कि अपनी खुद की नाव की डायरेक्शन चेंज करने की। अगर इस किसान ने अपनी नाव की दिशा बदल ली होती तो किसान का इतना नुकसान नहीं होता। अब इसको हम एक दो उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ज्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके बच्चे ने कभी आपको पढ़ते हुए देखा है? क्या आपके घर में 10-20 किताबें हैं? क्या अगर आप रोजाना नहीं पढ़ सकते तो कभी कभार उन किताबों में से किसी किताब को पढ़ते हो? अगर आपका जवाब ना है तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका बच्चा कभी आपको पढ़ते हुए नहीं देख रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा? बच्चे तो वही करते हैं ना जो आप करते हो। अगर आप बोलते रहोगे बच्चा नहीं मानेगा, बट अगर आप करके दिखाओगे तो बच्चा भी उसी चीज को फॉलो करेगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं और मान लीजिए वहां पे आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। अब उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज को ब्लेम करो या अपने टीचर को ब्लेम करो। बट अगर आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हो तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सोचो कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ? क्या मेरा जो टीचर है वो अच्छी तरह से मुझे नहीं समझा पा रहा है? जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे तो आपको पता है अगर आप वीक हो तो आप होम ट्यूशन लगा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, होम ट्यूशन से भी नहीं काम चल पा रहा है या होम ट्यूशन नहीं लगाना चाहते हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आज की डेट में यूट्यूब गूगल पर सर्च करके और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ये तो हुई जिम्मेदारी लेने वाली बात। इसी तरीके से अगर हम हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, सब कुछ हमारे बस में नहीं है, बट जो कुछ हम कर सकते हैं अगर हम वो करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अपनी जिम्मेदारियों से कभी मत भागिए। और जिस भी घर में सबके सब लोग जिम्मेदारी लेते हैं, मैं मानता हूं कि वो घर उनके लिए एक जन्नत से कम नहीं है। और हमारे आसपास ऐसे बहुत से घर हैं। तो हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे, जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।